विश्व किडनी दिवस के अवसर पर आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में विशाल किडनी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी, उपचार और डायलिसिस जानकारियों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर प्रवेश गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र राजपूत शामिल हुए। इस सेमिनार में शहर के गणमान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन्स के साथ मीडिया बंधुओं ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार में सभी ने अपने अपने उद्बोधन दिए और आम नागरिकों द्वारा उपचार और किडनी ट्रांसप्लांट पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। सेमिनार के बाद आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के डायलिसिस विभाग में केक काटकर वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर पुरेंद्र भसीन ने बताया कि 5 मार्च से 12 मार्च तक विशाल किडनी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल द्वारा परामर्श पर 50% और जांचों पर 20% की छूट दी जा रही है। वर्ल्ड किडनी डे 9 तारीख को है, 9 मार्च को। आज उसकी उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, क्योंकि होली जो त्यौहार है उसकी वजह से आज हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान के तौर पे हमने सेमिनार किया। हमारे साथ आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष गुप्ता, वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर जितेंद्र राजपूत, नेफ्रोलॉजिस्ट वरिष्ठ, और डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, वरिष्ठ यूरोसर्जन यहाँ पर उपस्थित थे, और हमारे डायलिसिस यूनिट के सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए समाज से लोग आए थे, उन लोगों को जानकारी दी कि कैसे किडनी रोग से बचाव किया जा सके और कैसे हम लोग इन चीज़ों का इलाज और निदान कर पा रहे हैं। ग्वालियर शहर के अंदर डायलिसिस के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, इलाज के माध्यम से, और सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पर रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण के भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर सफलतापूर्वक अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने यहाँ पर एक वाइफ के द्वारा एक हस्बैंड को किडनी दी गई, वो भी प्रत्यारोपण करके सफलतापूर्वक उनको डिस्चार्ज किया है। तो आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल कृत संकल्पित है। मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग एक उच्चतम क्वालिटी की सेवा जो नेफ्रोलॉजी किडनी रोग से संबंधित है उसको यहाँ पर हम प्रदान करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आगे भी और अच्छे से करेंगे। इसके लिए हम ये प्रण लेते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सप्ताह में आकर के जो ये कार्यक्रम है उसमें निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, और उनकी जांचों पे 20% छूट दी जाएगी। ये भी सब लोगों के लिए है। धन्यवाद। और मैं स्वदेश को साधुवाद देता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रमों में वो सम्मिलित होते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता हूं। मैं वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ हूं आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। आज हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड किडनी डे लगभग 2006 से हर साल पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य किडनी की हमारे शरीर में कितनी महत्वता है और किडनी से होने वाले रोकथाम जो परेशानियां हैं उनके कैसे रोकथाम और उपचार के लिए जनता को जागरूक करने का उद्देश्य होता है। किडनी, जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, रक्त को फिल्टर करने का काम करती हैं, और इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस और हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी मेंटेन करती हैं। किडनी 2 तरीके से फेल होती हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर जो होती है वो स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है, जिसका मुख्य कारण डायबिटीज़, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, नेफ्राइटिस जिनको कहते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयाँ लेने से, स्टोन डिजीज़ से और कुछ रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस की वजह से किडनी ख़राब होती हैं। किडनी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एक बार होने पर ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। शुरुआती अवस्था में इसके कुछ लक्षण नहीं पता चल पाते हैं। रात में बार बार पेशाब का होना, हाथ पैरों में थकान होना, सूजन आना और सांस फूलना जो है इसकी एडवांस स्टेज में इस तरीके के लक्षण होते हैं। भूख ना लगना। पेशेंट हमारे पास जब एडवांस स्टेज में आता है तो हमारे पास ऑप्शंस जो है केवल डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण के होते हैं। किडनी की शुरुआती अवस्था में पता चलने के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और लंबे समय तक, और या फिर आपके घर में कोई जेनेटिक डिसीज़ है, किडनी संबंधी समस्या, तो समय समय पर किडनी के चेकअप कराने चाहिए।
और जो सबसे 3 ज़रूरी चेकअप हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का चेकअप, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा है। ये टेस्ट सभी जगह अवेलेबल है। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और लगभग सभी जगह छोटी छोटी डिस्पेंसरीज में भी अवेलेबल है। किडनी को स्वस्थ रखने के 5-6 उपाय होते हैं। अपने आप को फिट रखें, एक्टिव रखें, हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग ना करें, समय समय पर ब्लड शुगर चेकअप कराते रहें, उसको कंट्रोल रखें, समय समय पर ब्लड प्रेशर का चेकअप कराते रहें, उसको कंट्रोल में रखें, लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयाँ ना लें और जैसा कि मैंने बताया 3 स्क्रीनिंग टेस्ट अपने रेगुलर, जैसा बताया था मैंने, वो ज़रूर कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश गुप्ता है। मैं आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन कार्यरत हूँ। तो आज हम यहाँ पर विश्व किडनी सप्ताह मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने वरिष्ठ नागरिक समूह संस्थान के साथ में इसको आज यहाँ सेलिब्रेट किया और उनको जागरूक किया है कि किडनी को किस तरह से हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं और अगर उससे संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो हम उसको कैसे निदान किस तरह से जांचों के द्वारा और कंसल्टेशंस करके उसका निदान कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको अभी डॉक्टर मनीष ने समझाया है कि किडनी में क्रोनिक किडनी फेलियर और एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में बताया। तो अगर किसी भी वजह से अगर किडनी में इस तरह की डायलिसिस की समस्या आती है तो उसका जो सही निदान है, जो सही उपचार है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लेकिन ज़रूरी है कि लोग कोई डोनर उनको पहले किडनी डोनेट करने के लिए मिले, तो इसके लिए अंगदान का बहुत महत्व है। तो इस मौके पर मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहूँगा कि अंगदान के महत्व को समझें और जितने भी जो मरीज़ जो कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जो वेटिंग में हैं किडनी डोनेशन के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो अगर हम लोग आगे बढ़ कर के इस चीज़ का प्रण लेंगे कि हाँ कि हम अपने अंगदान करने का अगर सहमति देते हैं तो उससे लाखों मरीज लाभान्वित होंगे और उनको नया जीवन मिलेगा हमारे द्वारा। दूसरी बात, इस मौके पर मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि मतलब हम अपनी किडनी को किस तरह से आगे सुरक्षित रख सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और समय पर जांचें करा करके अपने विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के, और जैसे कि किडनी स्टोन के बारे में या पेशाब से संबंधित कुछ समस्या हैं तो उनको रेगुलर चेकअप करा के उसका अगर हम सही समय पर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो फिर हम इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें और अपने किडनी का ध्यान रखें। इसी के साथ में मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र राजपूत है। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में। आज हमने वर्ल्ड किडनी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया। इसमें हमने लोगों को बताया कि किडनी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, जैसे खून को फिल्टर करना, पेशाब बनाना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। इसके अलावा हमने लोगों को बताया कि किडनी डिसीज़ के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, बीपी का बढ़ना, खून की कमी आना, पेशाब में प्रोटीन आना, रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब में ब्लड आना, ये सारे सिम्टम्स हमने लोगों को बताए। मेनली हमारा फोकस प्रिवेंशन पर रहा। इसके अलावा हाल ही में हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग केस था और वो सक्सेसफुल हुआ है, जिसको हमने रिसेंटली डिस्चार्ज किया है। और आगे भी जो भी पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनको हमने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी है। और अभी 5 तारीख से 12 तारीख तक हम वर्ल्ड किडनी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। और जिन भी लोगों को कोई भी परेशानी है किडनी से रिलेटेड, वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं निःशुल्क, और एकदम जांचों में भी उनको डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा मेन फोकस है कि किडनी डिसीजेज जो लगातार बढ़ रही हैं शुगर की वजह से, बीपी की वजह से, पेन किलर्स की वजह से, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं दीपक सोलंकी, डायलिसिस इंचार्ज आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा ग्वालियर में कार्यरत हूँ। सीनियर डॉक्टर के मार्गदर्शन में हम डायलिसिस विभाग में 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर मरीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है।